हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस डिपेंड्स ऑन एफर्ट्स। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए क्लास 12th इंग्लिश की बुक फ्लेमिंगो के चैप्टर नंबर 1 द लास्ट लेसन के एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज़ से पहले अगर आपने अभी तक द लास्ट लेसन की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और अगर आप देख चुके हैं तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज द लास्ट लेसन सिंबलाइज? जो द लास्ट लेसन चैप्टर है वो इनमें से किस चीज़ को सिंबलाइज करता है? आपके ऑप्शंस हैं ए लॉस, बी लॉस ऑफ फ्रीडम, सी लॉस ऑफ लैंग्वेज और डी लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम। आप वीडियो को पॉज करके खुद इसका आंसर देने की कोशिश करिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम। क्वेश्चन नंबर 2, डोंट गो सो फास्ट यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम मीन्स डैश। यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है प्लेंटी ऑफ टाइम, आपको इसमें इसी का मतलब बताना है। तो आपके ऑप्शंस है ए गेटिंग लेट, बी वेरी अर्ली, सी नॉट अर्ली, डी अर्ली इनफ। तो इसका भी आंसर है डी अर्ली इनफ। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेशन थंडर क्लैप इन द लेसन मीन्स, यानी कि चैप्टर में एक जगह कहा गया है कि फ्रांस के ऊपर एम हैमल के जो शब्द थे वो थंडर क्लैप की तरह थे। तो यहाँ पे थंडर क्लैप का क्या मतलब है? आपके ऑप्शंस हैं ए लाउड बट नॉट क्लियर, बी लाउड एंड क्लियर, सी स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, डी अनप्लीजेंट। तो इसका आंसर होगा सी, यानी स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, यानी कि बहुत ज़्यादा शॉकिंग। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज़ द राइटर ऑफ द लेसन द लास्ट लेसन? तो ये तो मेरे ख्याल से बहुत आसान है, ए अल्फोंसे डॉडेट। क्वेश्चन नंबर 5, द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट्स विच ह्यूमन टेंडेंसी? आपके ऑप्शंस हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, बी फियर, सी एंगर और डी सैडनेस। तो इसका आंसर होगा ए प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है कि जब आप जानबूझ के बार बार किसी चीज़ को टालते रहते हैं, ये जानते हुए भी कि उसको टालने से आप ही का नुकसान होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम वेयर डिड द ऑर्डर्स कम टू टीच ओनली जर्मन इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सासे एंड लॉरेन? तो कहाँ से ऑर्डर आया था अल्सासे और लॉरेन में सिर्फ जर्मन भाषा पढ़ाने का? ऑप्शन ए मॉस्को, बी पेरिस, सी बर्लिन और डी लंदन। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन सी बर्लिन। क्वेश्चन नंबर 7, वाई वॉज फ्रांस रेलक्टेंट टू गो टू स्कूल? तो पूछा गया है कि फ्रांस स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था। ऑप्शन ए लेसन्स ऑन पार्टिसिपल्स वाज नॉट प्रिपेयर्ड, ऑप्शन बी स्कूल वाज बोरिंग, ऑप्शन सी ही डिडंट लाइक हिज टीचर और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए लेसन ऑन पार्टिसिपल्स वाज नॉट प्रिपेयर्ड। हमें पता है कि फ्रांस के स्कूल ना जाने के दो ही रीज़न थे। पहला कि फ्रांस स्कूल के लिए ऑलरेडी लेट हो चुका था और दूसरा कि उसने पार्टिसिपल्स अपने तैयार नहीं किए थे। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द इमेज ऑफ मिस्टर एम हैमल अमंग हिज स्टूडेंट्स इनिशियली? तो एम हैमल की इमेज कैसी थी उनके स्टूडेंट्स की नज़रों में ये लास्ट लेसन से पहले? ए अ लविंग टीचर, बी अ स्ट्रिक्ट टीचर, सी एन अंडरस्टैंडिंग टीचर, डी अ काइंड एंड हम्बल टीचर। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी अ स्ट्रिक्ट टीचर। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मैनी ईयर्स डिड एम हैमल सर्व द स्कूल? एम हैमल ने कितने साल तक उस स्कूल में काम किया था? ऑप्शन ए 20 ईयर्स, बी 35 ईयर्स, सी 30 ईयर्स या डी 40 ईयर्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट एटीट्यूड ऑफ एम हैमल सरप्राइज्ड फ्रांस? ऑप्शन ए सॉफ्ट एंड काइंड, बी रूड, सी फर्म एंड स्ट्रिक्ट, डी नन ऑफ दीज। एम हैमल का कौन सा नेचर देख के फ्रांस बहुत सरप्राइज्ड हो गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए सॉफ्ट एंड काइंड, क्योंकि पहले बच्चों को लगता था कि वो बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर हैं, बट लास्ट डे उन्हें पता चलता है कि वो बहुत सॉफ्ट और काइंड है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट बैड न्यूज़ यूज्ड टू कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड? यानी कि बुलेटिन बोर्ड से किस तरह की बुरी खबर आया करती थी? ऑप्शन ए लॉस्ट बैटल्स, बी द ड्राफ्ट, सी ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर या फिर डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर है डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन द स्कूल दैट डे? तो बर्लिन से जो ऑर्डर आया था सिर्फ जर्मन भाषा पढ़ाने का, उसका क्या असर पड़ा था स्कूल पे?
ऑप्शन ए हसल बसल, बी पीपल वर हैप्पी, सी टीचर्स वर सैड, डी स्ट्रेंज क्वाइटनेस एंड सैडनेस। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी स्ट्रेंज क्वाइटनेस एंड सैडनेस। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डिड फ्रांस नोटिस दैट वाज अनयूजुअल दैट डे। उस दिन फ्रांस ने ऐसा क्या नोटिस किया जो बहुत ही अलग था, बहुत अजीब था बाकी दिनों से। ऑप्शन ए क्वाइटनेस इन द स्कूल, ऑप्शन बी सोल्जर्स इन द स्कूल, ऑप्शन सी क्राउड इन स्कूल, डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए क्वाइटनेस इन द स्कूल। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डू द मार्चिंग सोल्जर्स अंडर द विंडोज रिप्रेजेंट। ऑप्शन ए द डॉन ऑफ प्रशियन इन द डिफीट ऑफ फ्रेंच पीपल, द डिफीट ऑफ प्रशिया, द विक्ट्री ऑफ फ्रेंच, या फिर नन ऑफ दीज। इसका आंसर है ऑप्शन ए द डॉन ऑफ प्रशिया इन द डिफीट ऑफ फ्रेंच पीपल। अच्छा, इस क्वेश्चन का मतलब समझिए। चैप्टर में एक लाइन थी मार्चिंग सोल्जर्स अंडर द विंडोज। ये लाइन क्या दर्शाती है, यही पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो ये लाइन रिप्रेजेंट करती है प्रशिया की सुबह फ्रेंच के हारने के बाद, यानी फ्रेंच के अस्त होने के बाद प्रशिया की सुबह। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डज द एक्सप्रेशन इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग मीन। इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग का क्या मतलब है। ऑप्शन ए टू बी हैप्पी अबाउट इट, ऑप्शन बी वेरी बैडली स्केर्ड ऑफ स्कोल्डिंग, ऑप्शन सी टू बी इनडिफरेंट, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका आंसर है ऑप्शन बी वेरी बैडली स्केर्ड ऑफ स्कोल्डिंग, यानी कि डांट खाने से बहुत ज़्यादा डरना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड दैट डे। यानी उस दिन बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा हुआ था। ऑप्शन ए टीच ओनली फ्रेंच, ऑप्शन बी स्पीक ओनली इंग्लिश, ऑप्शन सी टीच ओनली जर्मन, ऑप्शन डी टीच ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि टीच ओनली जर्मन। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट मेड फ्रांस एंड द पीपल रियलाइज अबाउट द प्रीशियसनेस ऑफ देयर मदर टंग। ऐसा क्या हुआ था जिससे फ्रांस और बाकी के लोगों ने अपनी मातृभाषा की अहमियत समझी थी। ऑप्शन ए हैमिल्स वर्ड, ऑप्शन बी स्कूल ऑर्डर्स, ऑप्शन सी सडन ऑर्डर्स फ्रॉम बर्लिन, ऑप्शन डी स्कूल प्रिंसिपल। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी एम हैमल ने उनसे जो भी बातें कही थी उनकी वजह से उन्हें अहमियत समझ आई थी। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट मेड फ्रांस फॉरगेट एम हैमल्स रूलर एंड क्रैंकीनेस। कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से फ्रांस भूल गया कि एम हैमल कितने स्ट्रिक्ट टीचर हैं। ऑप्शन ए पुलिस पेट्रोलिंग, ऑप्शन बी स्ट्रेंज क्वाइटनेस, ऑप्शन सी बसल ऑन द स्ट्रीट्स, ऑप्शन डी द आइडिया ऑफ हिज गोइंग अवे। इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि जब फ्रांस को पता चला एम हैमल वहाँ से जाने वाले हैं तो वो ये भूल चुका था कि वो कितने स्ट्रिक्ट टीचर हुआ करते थे, या उनका जो रूलर था स्केल उससे बच्चे कितना डरा करते थे। क्वेश्चन 19, व्हाट वाज देयर इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड के सामने क्या था। ऑप्शन ए चिल्ड्रन, बी पुलिस, सी हॉकर्स, डी अ क्राउड। तो बुलेटिन बोर्ड के सामने क्राउड यानी कि भीड़ थी बहुत ज़्यादा। इसका आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, when people are enslaved what key do they have to the prison according to M. Hamel। यानी जब लोग बंदी होते हैं, जब लोग कैद हो जाते हैं तो उनकी चाबी क्या होती है एम हैमल के अकॉर्डिंग। ऑप्शन ए देयर बिहेवियर, ऑप्शन बी पावर, सी एग्रेसिवनेस, डी मदर टंग। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी मदर टंग। क्वेश्चन 21, वेयर डिड द पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रन। माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाई के टाइम कहाँ भेज दिया करते थे अक्सर। ऑप्शन ए स्कूल, ऑप्शन बी कोचिंग, ऑप्शन सी फार्म्स एंड मिल्स, या ऑप्शन डी मूवीज़। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी फार्म्स एंड मिल्स। क्वेश्चन नंबर 22, हु वॉज एम हैमल। एम हैमल कौन थे। ऑप्शन ए अ स्पाई, ऑप्शन बी लैंग्वेज टीचर, सी सोल्जर, या फिर डी स्कूल प्रिंसिपल। इसका आंसर है ऑप्शन बी लैंग्वेज टीचर। क्वेश्चन नंबर 23, whom did M. Hamel blame for not sending students to school। एम हैमल ने किसको ब्लेम किया बच्चों को स्कूल ना भेजने के लिए। ऑप्शन ए पेरेंट्स, बी फ्रेंड्स, सी टीचर्स, या फिर डी वॉचमैन। इसका आंसर है ऑप्शन ए पेरेंट्स। क्वेश्चन नंबर 24, वाई वॉज फ्रांस फीलिंग रेग्रेटफुल एंड सैड। फ्रांस को बहुत ही ज़्यादा अफसोस और बुरा क्यों लग रहा था।
इसके ऑप्शंस हैं ए फॉर रीचिंग लेट, बी फॉर नॉट लर्निंग पार्टिसिपल्स, सी फॉर चेंज ऑफ द गवर्नमेंट, डी फॉर नॉट लर्निंग हिज मदर टंग। आंसर है ऑप्शन डी फॉर नॉट लर्निंग हिज मदर टंग, यानी अपनी मातृभाषा ना सीखने के कारण। क्वेश्चन 25, वाई वॉज फ्रांस शॉक टू सी एम हैमल। एम हैमल को स्कूल में देख के फ्रांस इतना शॉक क्यों हो गया था? ऑप्शन ए बिकॉज ऑफ हिज फॉर्मल ड्रेस, ऑप्शन बी बिकॉज ही गेव स्वीट्स, ऑप्शन सी बिकॉज ही हैड अ फ्लावर इन हिज हैंड, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। आंसर है इसका ऑप्शन ए बिकॉज ऑफ हिज फॉर्मल ड्रेस, यानी कि उस दिन एम हैमल ने फॉर्मल कपड़े पहन रखे थे जो कि वो यूजुअली प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम ही पहना करते थे। क्वेश्चन नंबर 26, वाई वर द पेरेंट्स सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू द फार्म्स एंड मिल्स। पेरेंट्स जनरली अपने बच्चों को फार्म्स या मिल्स पे क्यों भेज दिया करते थे? ए टू प्ले, बी टू मीट फ्रेंड्स, सी टू मीट रिलेटिव्स, या फिर डी टू अर्न मनी। आंसर है इसका ऑप्शन डी टू अर्न मनी, पैसे कमाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 27, वीवा ला फ्रांस बिकेम इमोशनल एविडेंस ऑफ एम हैमल्स। एम हैमल ने जो ब्लैक बोर्ड पर लिखा था वीवा ला फ्रांस, इससे हमें एम हैमल के किस भाव का पता चलता है? ऑप्शन ए सैडनेस एंड पेट्रियोटिज्म, ऑप्शन बी फाइनैलिटी एंड डिप्रेशन, ऑप्शन सी नॉस्टैल्जिया एंड इमोशनल आउटबर्स्ट, या फिर ऑप्शन डी लव फॉर द स्कूल एंड टीचिंग एज अ प्रोफेशन। इसका आंसर है ऑप्शन ए सैडनेस एंड पेट्रियोटिज्म, यानी दुख और उनकी जो देशभक्ति थी उसको दर्शाता है ये। क्वेश्चन नंबर 28, द लास्ट लेसन स्टोरी वॉज रिटन इन विच ईयर। किस साल लिखा गया था? स्टोरी 1870 से 1871 के टाइम लिखी गई है, जिस टाइम फ्रांस और प्रशिया में वॉर हुई थी और प्रशिया जीत गया था। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट डिस्ट्रैक्टेड फ्रांस इन द चैप्टर लास्ट लेसन। यानी फ्रांस को क्या क्या चीज़ें अपनी तरफ आकर्षित करती थी? ऑप्शन ए चर्पिंग बर्ड्स, ऑप्शन बी वॉर्म एंड ब्राइट डे, ऑप्शन सी प्रशियन सोल्जर्स ड्रिलिंग, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30, फॉर द लास्ट 2 years वेयर डिड ऑल द बैड न्यूज़ कम फ्रॉम। यानी पिछले 2 सालों में सारी बुरी खबर लोगों को कहाँ से पता चलती थी? ऑप्शन ए द बुलेटिन बोर्ड, ऑप्शन बी टाउन हॉल, ऑप्शन सी स्कूल, या ऑप्शन डी एम हैमल्स हाउस। आंसर है इसका ऑप्शन ए द बुलेटिन बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 31, एम हैमल इमर्जेस एज अ डैश व्हेन ही टीचेस हिज लास्ट लेसन। जब एम हैमल अपना आखिरी लेसन पढ़ा रहे थे उस टाइम उनकी कौन सी छवि उभर कर आ रही थी? ऑप्शन ए मीक पर्सन, ऑप्शन बी ट्रू पैट्रियट, ऑप्शन सी रिपेंटेंट मैन, या फिर ऑप्शन डी डिफीटेड द मैन। इसका आंसर होगा बी ट्रू पैट्रियट, यानी एक सच्चे देशभक्त की। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट डिड फ्रांस फाइंड ऑन रीचिंग द स्कूल। स्कूल पहुंचते ही फ्रांस ने क्या देखा? ऑप्शन ए पीपल वर डांसिंग, ऑप्शन बी स्कूल वॉज क्लोज्ड, ऑप्शन सी पुलिस पेट्रोलिंग, या ऑप्शन डी स्ट्रेंज क्वाइटनेस। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी बहुत ही ज़्यादा शांति, यानी स्ट्रेंज क्वाइटनेस। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट डज एम हैमल्स मोशनलेस पोस्चर रिफ्लेक्ट्स। यानी कि एम हैमल का जो मोशनलेस एकदम शांत पोस्चर था वो क्या बताता है? ऑप्शन ए द स्कूल इज़ डिसमिस्ड, ऑप्शन बी चेंजिंग ऑर्डर ऑफ लाइफ, ऑप्शन सी सेंस ऑफ फाइनैलिटी, या फिर ऑप्शन डी फीलिंग नॉस्टैल्जिया। आंसर होगा इसका ऑप्शन ए द स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यानी जब वो लास्ट में एकदम मोशनलेस हो जाते हैं वो यही कहना चाहते हैं कि अब स्कूल ख़त्म हो चुका है। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? हु इज़ द पर्सन मैंशनड हेयर। आपके ऑप्शंस हैं ए फ्रांस, बी एम हैमल, सी विलेजर्स, डी स्टूडेंट्स। आंसर है इसका बी एम हैमल। क्वेश्चन 35, व्हाट इज़ द मॉरल दैट द अल्फोंसे डॉडेट वांट्स टू ब्रिंग आउट। इस स्टोरी के थ्रू अल्फोंसे डॉडेट क्या मॉरल देना चाहते हैं? ऑप्शन ए नॉट टू पुट ऑफ थिंग्स दैट वन कैन डू दैट डे, ऑप्शन बी ओल्ड ऑर्डर चेंज टू न्यू, ऑप्शन सी वन शुड एक्सेप्ट एवरीथिंग दैट हैपन्स, ऑप्शन डी टीचर्स शुड बी रिस्पेक्टेड।
इसका आंसर है ऑप्शन ए, नॉट टू पुट ऑफ थिंग्स दैट वन कैन डू दैट डे। यानी अगर आप किसी काम को आज कर सकते हैं तो उसको कल पे मत छोड़िए। क्वेश्चन 36, व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एट द स्कूल दैट डे। फ्रांस को क्या होमवर्क दिया गया था? ऑप्शन ए सॉन्ग, ऑप्शन बी डांस, ऑप्शन सी एसे राइटिंग या ऑप्शन डी पार्टिसिपल्स। आंसर है इसका ऑप्शन डी पार्टिसिपल्स। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट एम हैमल्स ड्रेस। एम हैमल की ड्रेस में इतना अजीब क्या लगा फ्रांस को? ऑप्शन ए वोर क्लीन क्लोथ्स, ऑप्शन बी वोर अ ब्रांड न्यू आउटफिट, ऑप्शन सी वोर क्लोथ्स ही वोर ऑन प्राइज डेज या ऑप्शन डी वोर ट्रेडिशनल फ्रेंच क्लोथ्स। आंसर है इसका ऑप्शन सी, वोर क्लोथ्स ही वोर ऑन प्राइज डेज। अजीब इसलिए था क्योंकि उन्होंने उस दिन वो फॉर्मल कपड़े पहन रखे थे जिनको वो सिर्फ प्राइस डेज या फिर किसी इंस्पेक्शन पे पहना करते थे। क्वेश्चन नंबर 38, विच डिस्ट्रिक्ट केम अंडर द प्रशियन रूल। प्रशियन रूल में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आ गए थे? ऑप्शन ए अल्सासे एंड बर्लिन, ऑप्शन बी बर्लिन एंड लॉरेन, ऑप्शन सी अल्सासे एंड लॉरेन, ऑप्शन डी द सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रांस। आंसर है इसका ऑप्शन सी अल्सासे एंड लॉरेन। क्वेश्चन नंबर 39, हु आस्क्ड फ्रांस नॉट टू हरी टू स्कूल। किसने कहा फ्रांस से कि स्कूल आराम से जाओ, मतलब ज़्यादा जल्दबाजी मत करो? ऑप्शन ए ओल्ड हॉसर, बी फॉर्मर मेयर, सी फॉर्मर पोस्ट मास्टर या फिर डी ब्लैकस्मिथ वॉचर। आंसर है इसका ऑप्शन डी ब्लैकस्मिथ वॉचर। क्वेश्चन नंबर 40, हु ऑक्यूपाइड द बैक बेंचेस इन द क्लास। ऑप्शन ए वीक स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी टीचर्स, सी मॉनिटर्स ऑफ द क्लास या फिर डी विलेज एल्डर्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी लास्ट बेंचेस पे कौन बैठा था? विलेज एल्डर्स, गांव के बड़े बुजुर्ग। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाई डिड हैमल ब्लेम हिमसेल्फ। ऑप्शन ए नॉट हैविंग टॉट देम इनफ फ्रेंच, ऑप्शन बी नॉट बीइंग स्ट्रिक्ट, ऑप्शन सी गिविंग स्टूडेंट्स अ हॉलीडे एट टाइम्स या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। आंसर है इसका ऑप्शन सी, एम हैमल खुद को जिम्मेदार क्यों मान रहे थे? क्योंकि वो बच्चों को कभी भी जब उनका मन करता था तब छुट्टी दे देते थे, जब भी कभी उन्हें फिशिंग पे जाना हो। क्वेश्चन नंबर 42, वाई डिड मिस्टर एम हैमल कॉल फ्रेंच लैंग्वेज द मोस्ट ब्यूटिफुल। एम हैमल ने ऐसा क्यों कहा कि फ्रेंच भाषा सबसे खूबसूरत भाषा होती है? ऑप्शन ए बिकॉज इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल, ऑप्शन बी बिकॉज इट वॉज हिज नेटिव लैंग्वेज, ऑप्शन सी बिकॉज पीपल वर फ्रॉम फ्रांस या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो एम हैमल के अकॉर्डिंग फ्रेंच भाषा जो थी वो सबसे क्लियरेस्ट और सबसे लॉजिकल भाषा थी, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 43, वाई डिड द विलेजर्स कम टू मीट एम हैमल इन द स्कूल। ऑप्शन ए टू कंप्लेन, ऑप्शन बी टू से गुड बाय, ऑप्शन सी टू गॉसिप या ऑप्शन डी टू शो ग्रैटिट्यूड। इसका आंसर होगा टू शो ग्रैटिट्यूड, यानी गांव के लोग एम हैमल से स्कूल में मिलने क्यों आए थे? उनको रिस्पेक्ट या इज्जत देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 44, वाई डज द स्टोरी अर्जेस द रीडर टू रिस्पेक्ट हिज लैंग्वेज। ये कहानी लोगों को ये क्यों बताती है कि आपको अपनी भाषा की इज्जत करनी चाहिए? आखिर हमारी मातृभाषा हमारे लिए इतनी ज़रूरी क्यों होती है? तो देखिए आपके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए इट इज़ वॉट मेक्स यू रिस्पेक्ट योर कंट्रीमैन, ऑप्शन बी इट इज़ द की टू फ्रीडम, ऑप्शन सी यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ या ऑप्शन डी इट इज़ यूनिक एंड रिफ्लेक्ट्स लिटरेचर एंड आर्ट। तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा इसका आंसर है ऑप्शन बी, इट इज़ द की टू फ्रीडम। क्वेश्चन नंबर 45, वाई कुड एम हैमल नॉट स्पीक एट द एंड ऑफ द लेसन। लेसन ख़त्म होने के बाद एम हैमल कुछ बोल क्यों नहीं पा रहे थे? ऑप्शन ए ही वॉज सैड एंड चोक्ड, ऑप्शन बी ही हैड कोल्ड एंड कफ, ऑप्शन सी ही डिड नॉट विश टू टॉक, ऑप्शन डी ही वॉज एग्जॉस्टेड। इसका आंसर है ऑप्शन ए, ही वॉज सैड एंड चोक्ड। क्वेश्चन नंबर 46, whom did फ्रांस सी ड्रिलिंग इन द ओपन फील्ड्स। यानी खुले मैदान में फ्रांस ने किसको ड्रिलिंग करते हुए देखा था? ए फ्रेंच पर्सन्स, बी प्रशियन सोल्जर्स, सी नेबर्स, डी विलेज ओल्ड पीपल। आंसर है इसका बी, प्रशियन सोल्जर्स। और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 47,
What a thunderclap these words to me. Which poetic device is used in the above given line? यानी ये जो लाइन दी गई है व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स टू मी, इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज़ किया गया है? ऑप्शन ए एलिटरेशन, ऑप्शन बी सिमिली, ऑप्शन सी मेटाफर या फिर ऑप्शन डी हाइपरबोले। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी मेटाफर। अच्छा, पोएटिक डिवाइस या फिर जिसे आप फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं, ये क्लास 12th के सिलेबस का पोर्शन भी है। तो अगर आपको ये पढ़ना होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं पोएटिक डिवाइसेस के ऊपर आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूँगी। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा आपने कितने क्वेश्चंस के सही आंसर दिए थे ईमानदारी से। मिलते हैं अगले वीडियो में।